नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, प्रत्येक दिन हम किसी न किसी मुद्दे पर डिबेट करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं दरभंगा के भी ऐसे प्रतिभावान कर्मठ नेता जो अपने तर्क शक्ति से लोगों के बीच मुद्दे को रख सके, और यही नहीं, बिहार और अन्य जिलों के भी जो वक्ता है, प्रवक्ता, वो समझे कि दरभंगा में भी ऐसे कर्मठ लोग हैं। क्योंकि हम पहले भी कह चुके, झोला छाप नेता मत बनिए, अपने अंदर की क्वालिटी को दिखाइए। कई तो भाग जाते हैं हमारे नाम सुन करके, क्यों है। आज हम मिला दें आपको और मुद्दे बता दें। मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश आया है 3 तलाक पर गुजारा भत्ता को लेकर के, उस पर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस अलग कह रही है, और हम बता दें कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता हैं तनवीर हसन जी। तनवीर जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। दूसरी तरफ बता दें जी, धन्यवाद। दूसरी तरफ बता दें, रियाज खान जी हैं। रियाज खान बता दें कि कांग्रेस के वरीय नेता हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। तो अब बता दें कि मुद्दा पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि हम जब देखते हैं महिला हेल्पलाइन और महिला थाना में वो मुस्लिम महिलाएं जिनकी आंखों से आंसू टप टप गिरता है, और सहबानो केस जो 1985 में जो निर्णय दिया था, उसको 1986 में राजीव गांधी ने, आपकी रियाज जी, आपकी सरकार ने पलट दिया था। उसी मुद्दे को लेकर के इस बार फिर आ रहे हैं हम लोग कि इस बार फिर सरकार है, लेकिन इस बार तो मोदी की सरकार है, वो पलटने देगी नहीं। आंसू बहती महिलाओं को न्याय मिलेगा। आखिर इस पर विरोध क्यों है, यह बता दीजिए। सबसे पहले हम तनवीर जी से पूछेंगे। तनवीर जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या है अभी, जो समीक्षा के तरफ से आप बता दीजिए, क्या आदेश है, महिलाओं को क्या राहत मिलेगी? पहले तो 3 तलाक मामले में मौखिक, लिखित, ईमेल, SMS जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से तलाक दे दिया करते थे। सऊदी में बैठे हुए, अफ़गानिस्तान और इराक में बैठे हुए तलाक दे दिया करते थे। वो इसको तो 3 साल का उस पर सज़ा का प्रावधान किया कि पति ऐसा कर नहीं सकते, 3 तलाक के बदले 3 साल की सज़ा। और ये है कि इसको तो साफ तौर से आपको जो 22 अगस्त 2017 को जो ट्रिपल तलाक का असंवैधानिक करार दिया गया हमारी सरकार में, वो पूरा सोच समझ के साथ एक संवैधानिक फैसला लेते हुए 3 बेंच की पीठ ने इसको फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल पुरानी प्रथा और परंपरा को असंवैधानिक करार देते हुए इसको जो है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला भी 3 तलाक के मतलब के पूरी तरह सहमत नहीं थे। माना जाता है कि खुद ही से वो अस्थाई मानते थे, और कुरान में 3 तलाक का कहीं कोई जिक्र नहीं। जी 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 जी। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है कि गुजारा भत्ता को लेकर के, जिस पर बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो, और महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, दोनों ने, असर लगता है कि दोनों ने इस बात से कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुधार होनी चाहिए। ये नहीं है, महिलाओं को अगर गुजारा भत्ता मिलेगा तो महिला और जो पुरुष है जो चाहते हैं कि नहीं अब हमारी से ज़िंदगी नहीं बनेगी तो हम दूसरी शादी नहीं कर पाएंगे, फिर दूसरा, तो ये क्या, इस पर क्या सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद रियाज जी से बातें नहीं, इस पर क्या है आपका? तनवीर जी, आप एडवोकेट भी हैं। गुजारा भत्ता यदि आप साबित कर पाते हैं और मतलब कि अपनी तरफ से कि हमारे शादी का, अगर ये औरत अगर गुजारा भत्ता पाने की हकदार तो नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे मर्द से शादी कर ले, अपनी मर्ज़ी से अपने परिवार ससुराल को, अपने शौहर को छोड़ के कहीं और चली जाए, अपनी मर्ज़ी से कोई अपनी कदम उठा ले, तो गुजारा भत्ता पाने की तो अधिकारी वो नहीं होती है। और तलाक भी उस पीरियड में उसका होता है तो सामाजिक स्तर से। लेकिन यदि आप ये साबित कर पाती हैं कोई महिलाएं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, वो किसी दूसरी शादी कर लिया या फिर हमारे बाल बच्चों को देखभाल भरण पोषण नहीं कर रहा है, तो ये संवैधानिक तरीके से वो अपना जीवन साथी पे, और धारा 125 सेक्शंस में ये पूरी तरह से प्रावधान है कि आप जो है गुजारा भत्ता पाने के अधिकारी हैं। गुजारा भत्ता 25% आपको मिलेगा, जो कि एक महिला के लिए 25% गुजारा भत्ता होता है, जिसके लिए कोर्ट ने तय किया है। जी जी। रियाज जी, ये बताइए कि अब आप लोग संविधान की दुहाई करते हैं, अच्छी बात है, कीजिए संविधान की दुहाई, लेकिन एक महिला के आंखों से बहते हुए आंसू का निपटारा क्यों?
साबानो केस 1985 में हुआ था, जिसमें स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो महिला साबानो को निश्चित तौर पर गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। लेकिन इस पे पूरा जब हंगामा हुआ तो आपकी कांग्रेस की सरकार ने 1986 में उसे पलट दिया और न्याय नहीं मिला साबानो को। अब ये बताइए कि क्या ये महिलाओं के साथ अन्याय नहीं है रियाज जी? सबसे पहली बात मनोज जी, जो मुद्दा आपने उठाया है तलाक वाला, ये रिलीजियस मुद्दा है। इसमें तो किसी आलिम दीन से नहीं, रिलीजियस मुद्दा नहीं है रियाज जी। किसी भी महिला या पुरुष के भावना के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो उसे धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि कोई भी धर्म नहीं कहता, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई धर्म नहीं कहता कि किसी की आंखों से आंसू बहे, अन्याय हो। मैंने आपको ये बात कही कि ये रिलीजियस मुद्दा है, इसको कोई आलिम दीन बढ़िया बता सकते हैं, लेकिन चूंकि सवाल हमसे है तो इसलिए हम कहें जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई है वो इंस्टेंट तलाक पर आई है। इंस्टेंट तलाक कहे तो कि डायरेक्टली आप 303 जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें भी इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बहुत अच्छा नहीं कहा गया, इसको तलाक बिद्दत कहा गया है। माने ये बिद्दत है, तलाक है लेकिन ये तलाक बिद्दत है, इसको अच्छा नहीं माना गया है। तलाक उसको माना गया है जो आप 3 तलाक 3 टर्म में दें। पहला टर्म, अगर आपको अपनी वाइफ से किसी तरह से प्रॉब्लम है, उनके चाल ढाल में, उनके डिसिप्लिन में, उनके रख रखाव में, अगर आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप पहला तलाक 1 तलाक दे के उनको वार्न कर सकते हैं। फिर 1 महीना के बाद फिर आप उनको देखेंगे, अगर वो सिस्टम चेंज हो रहा है तो फिर वो एक्सेप्टेंस का ज़रिया है। लेकिन 3 तलाक एक बार दे देने से एक्सेप्टेंस नहीं होता। इसलिए इस्लाम ने भी इसे कहा कि ये तलाक अलबिद्दा है और तलाक अल हसन की बात करी, क्योंकि 3 में टाइम कम से कम 3 महीने का उसको मिलेगा उसके चेंज ओवर करने के लिए, एज पर द हस्बैंड, जैसा हस्बैंड चाहते हैं। अब रही बात सरकार ने ये जो मेंटेनेंस चार्ज दिया है, ये सरकार ने एक सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने जो ये मेंटेनेंस चार्ज दिया है ये महिलाओं की सहानुभूति पर दिया है। चूँकि आप जब निकाह होता है तो निकाह में कहा जाता है कि नानो नफ़का के साथ, तो नानो नफ़का मतलब वो होता है जो खाना पानी रहना सहना पर जो भी खर्च होता है उसको साथ दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस के लिए टिल अगर वो दूसरी शादी नहीं करती हैं तो ये एक ह्यूमैनिक ग्राउंड पर उन्होंने ये फैसला किया है। यहाँ रिलीजन कुछ नहीं है, यहाँ रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए दिया है क्योंकि महिला, लेकिन यहाँ तो बात शरीयत की हो जा रही है ना। कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया कि शरीयत में लिखा है कि गुजारा भत्ता देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर मान के चलिए कि गुजारा भत्ता देंगे। हाँ रियाज जी, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इस बात की आप कह रहे हैं, उन लोगों जो मुस्लिम पर्सनल लॉ पर ही बात करेंगे। चूँकि पर्सनल लॉ में ये चीज़ है कि अगर एक बार डाइवोर्स हो गया तो फिर शौहर उसको देख रेख कुछ नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर तो मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात हमको नहीं समझनी है। इसलिए नहीं समझनी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो डिस्क्रिमिनेशन है। वो अभी तनवीर भाई बैठे हुए हैं, उनका आर्टिकल 25 और आर्टिकल 15 के भीतर नो डिस्क्रिमिनेशन रिगार्डिंग एनी सेक्स, रिलीजन, जाति, किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर आपकी सरकार ने 1986 में, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने साबानो केस में 1986 में जो आपकी सरकार अगर नहीं बदलती तो वो कायम रहता। अभी तो मोदी जी ने महिलाओं की भावना को समझा, जबकि आप लोग कहते हैं मोदी जी मुस्लिम विरोधी हैं। तो आप ये तो मुद्दा समझना चाहिए ना कि अगर उस 1986 में अगर नहीं पढ़ रहा था तो आज तक कायम रहता। हजारों महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक को इतना मोदी जी के इस सहमति के साथ मुस्लिम महिलाएं भी तो साथ आ गई। मोदी जी के अगर आप नाम सुनिए, अगर मोदी जी की सरकार की नाम मुस्लिम महिलाएं भी अपने इस फैसले से, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का नाम ले रहे हैं, सम्मिलित इस फैसले से, मोदी जी के इस फैसले से आज मुस्लिम महिलाएं भी समर्थन में आ गई भाजपा के। इसलिए
इसलिए मैं कहूँगा कि खराब है महिलाओं के प्रति, क्योंकि ये महिलाओं की सहानुभूति नहीं रखते हैं। अगर आप सरकार की बात करते हैं, बीजेपी की बात करते हैं, तो आप बहुत सारे केस देखें इसी ज़मीन में 10 साल के अंदर में जो वर्डिक्ट था और वो रेपिस्ट थे, उनको जेल था, और वो जब जेल से बाहर आए तो बीजेपी सरकार ने उन्हें महीना मंडप किया, माला पहनाया। तो ये आप महिला के बारे में, महिला के बारे में सुन लीजिए तनवीर जी को, जो आर्टिकल 125 तनवीर जी 1986 में ही अगर ये हो जाता लागू, अगर इसको नहीं किया जाता, अगर कांग्रेस इसलिए सरकार से इसको मत जोड़िए। ये लागू सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात करिए, आप सुप्रीम कोर्ट की बात करिए, हाँ। सरकार से मत जोड़िए। बोलिए रियाज जी, बोलिए, माइक को थोड़ा सामने लाइए, माइक को सामने लाइए, रियाज जी माइक को थोड़ा सामने लाइए। हाँ जी जी, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए रियाज जी, अगर आर्टिकल 125 जो कहा गया है, कांग्रेस की सरकार ने उसको अगर पहले 1986 में करते तो आज 1986 से 2024 तक कई महिलाओं को न्याय मिलता। अभी मोदी सरकार को जाने की जरूरत ही नहीं थी, क्रेडिट आपको मिलता। क्रेडिट की बात यहाँ पर क्रेडिट की बात नहीं है, यहाँ पर सहानुभूति। अरे यहाँ तो क्रेडिट की ही मार है रियाज जी, यहाँ सब क्रेडिट की मार है कि हमने ये किया, हमने वो किया। सुप्रीम कोर्ट ने, ये सरकार ने नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया। पत्नी को तो किसी भी हालत में भरण पोषण जो है पाने का अधिकार है ही। यदि पत्नी को उचित कारणवश से अगर अपनी पति से, बोलिए तनवीर जी को सुन लीजिए, रियाज जी तनवीर जी को सुन लीजिए। पत्नी किसी भी हालत में भरण पोषण पाने की अधिकारी है, चाहे वो जो भी हो। और उसका कारण ये है कि अगर पत्नी अगर अलग थलग भी अगर रह रही हो, किसी कारण से हस्बैंड ने उसको अलग थलग कर दिया हो, उस दृष्टि से भी, उस नज़रिए से भी पोषण की अधिकारी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है अपने फैसले में। चलिए जी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए मेंटेनेंस चार्ज दिया है क्योंकि जो महिला होती है, कमजोर होती हैं, उनको देखने वाले कम होते हैं, इसलिए वो एज ए सपोर्ट कर्नाटक उच्च न्यायालय ने भी 1973 की धारा 125 में इसको जो है दंड प्रक्रिया में गलत माना है। तो कहने का मतलब ये कि ये तो सारा कुछ संविधान में पहले से दिया हुआ है। और संविधान ने या मोदी सरकार ने जो काम किया है वो तो कुरान और दीन की रोशनी में ही काम किया है। इसमें तो कोई बहस का मामला है ही नहीं। सरकार ने नहीं, इसमें कोई बहस का मामला है ही नहीं। मोदी जी ने, हालांकि जैसा कि मैंने कहा, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा भी इससे मुत्तफिक नहीं रखते थे। और उन्होंने कहा कुरान में 3 तलाक का जिक्र है ही नहीं। मैंने नोट किया अभी कई जगह इस मामले को, मैंने बहुत डीपली स्टडी करके नोट किया कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला भी 3 तलाक के फेवर में बहुत मुत्तफिक नहीं थे, नाराज रहते थे। कुरान में इसका जिक्र नहीं है 3 तलाक का। जो बैठ के मौखिक लिखित ईमेल पे और सऊदी से बैठ के आज जियो का और एयरटेल का सहारा लेके लोग जो है तलाक दे देते हैं अपना चेहरा दिखा के। कई मामले, अभी 2-3 दिन पहले भी इस तरह के मामले आए रियाज भाई हमारे पास सऊदी से। रियाज भाई सलाम अलैकुम, सुनिए ना, 1 मिनट सुनिए ना। रियाज जी सुन लीजिए तनवीर जी को थोड़ा। रियाज जी सुन लीजिए, हमारे पास 3 दिन पहले भी रियाज भाई 3 दिन पहले भी सऊदी से एक मामला आया। उस और ग्रामीण की एक महिला है और उसको एक बच्चे हैं, मतलब कि 4-5 साल के। अब वो वहाँ से बैठा हुआ उसको कह रहा है, मुझे उसने वीडियो रिकॉर्डिंग भेजा है मेरे पास। अब वो कहता है कि बस मेरा जो है तलाक करवा दीजिए, जो पैसा खर्चा हो जितना हो मैं यहाँ से भेज देता हूँ आपको। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास एविडेंस है, मैं ऐसे कहा। रियाज भाई 3 दिन पहले की बात है। रियाज भाई 3 दिन पहले की बात है, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और वो कहता है कि वो कहता है कि मैं माइक ऑन करता हूँ और मेरा बच्चा मेरे हवाले करा दिया एग्रीमेंट करवा के, और जितना पैसा लगेगा हम यहाँ से तलाक दे रहे हैं उसका पेपर शुद्ध करवा के हमको हवाले कर दीजिए। हम तो ये बताइए, इस चीज पर अगर रोक लगाया सुप्रीम कोर्ट ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मौखिक लिखित ईमेल, SMS और वीडियो द्वारा आप तलाक दे रहे हैं, ये तो असंवैधानिक था ही। जब 1400 बरस पहले कुरान शरीफ में ये बात, तो उस वक्त तो वीडियो नहीं था, जियो सिम नहीं था, एयरटेल नहीं था, तो 1400 बरस पहले लोग जो है तस्वीर लिख के तलाक दे देते थे, तस्वीर देख के तलाक दे देते थे। नहीं, कहीं ऐसा नहीं था। 1-1 तलाक का मामला रियाज भाई ने भी बताया कि 1-1 तलाक आप थ्रेटनिंग तलाक दे सकते हैं। जी आगे, जी तनवीर भाई सुनिए। सबसे पहली बात तो कुरान का इल्म ना आपको पूरा है ना हमें पूरा है, इसलिए कुरान की बात ना करें कि कुरान में क्या है नहीं। रियाज भाई, लेकिन
इस्लाम ने इसे, जिस 3 तलाक की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इस्लाम ने इसे तलाक बिद्दा कहा है। माने कि ये ऐसा मकरूह मान सकते हैं इसको अच्छा नहीं माना कि आप बैठे बैठे हैं और किसी को तलाक कर दिया, तो ये ऐसे होता नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप में इस्लाम ने कहा कि आप उसे वार्निंग, तलाक क्या है, एक वार्निंग है, उस तरह से आप तलाक दीजिए। अगर तीसरे टर्म में भी वो नहीं मानी तो फिर फाइनल उसको माना जाएगा। लेकिन अब वो काम तो डिजिटल जमाना है, तुरंत व्हाट्सएप कर दिया, तुरंत कह दिया, उसको मान लेते हैं। दूसरी बात सुन लीजिए, वो चाहे डिजिटल हो, लेटर के द्वारा हो या व्हाट्सएप के द्वारा हो, इस तलाक को तरजीह नहीं दिया जाएगा। तो दूसरी चीज कि आप बार बार मोदी सरकार का जो नाम ले रहे हैं, मोदी सरकार में जितना महिला का उत्पीड़न हुआ है, मोदी सरकार का इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने इसको किया, आपकी सरकार ने 1986 में इसको बदल दिया था, बिल्कुल बदल दिया था, और बहुत बुरी स्थिति थी तलाक शुदा औरतों की। कांग्रेस के जमाने में तो एकदम एक भीड़ सी हो गई थी, भीड़ सी। अभी देखिए ना, आप जब से ये 2017 से ये कानून पारित हुआ है, 2018 से एक शेप में आया है, उसके बाद से डर से लोग तलाक नहीं दे रहे हैं। हम लोगों के पास केसेस कम हुए हैं, तलाक के केसेस कम हुए, रियाज भाई। नहीं, तलाक कम नहीं हुआ, न ज्यादा हुआ है। तलाक जिस तरह से चल रहा था आज भी वैसे ही चल रहा है। इसमें तलाक के केसेस अब कम हुए, डिसिप्लिन लोगों में आया है, तलाक देंगे। कोई डर भय नहीं है, कोई डर भय नहीं है। कहने का मतलब है, इतना पुलिस स्टेशन खुल गया, मर्डर कम हो गया या ज्यादा हो गया? क्या हो गया बताइए, आप हमको सवाल कर दिए। कम हो गया या ज्यादा हो गया? आप लेकिन कानून का डर तो है ना, कानून का डर तो है, रियाजी, कानून का डर तो है। अब ये हो जाएगा कि गुजारा भत्ता 25% जमा पड़ेगा। आपके पास प्रॉपर्टी हो ना हो, कहीं से कमा के लाके गुजारा भत्ता देना होगा बाल बच्चे को। नहीं, आप गुजारा भत्ता फिर ये मेंटेनेंस चार्ज अलग चीज है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कम हुआ है, अगर कम हुआ है रियाज भाई, कम हुआ। हम आपको लिस्ट जो है इस 20 का जो है 3-4 साल का जो लिस्ट हम आपको दे सकते हैं। जी रियाज भाई, चलिए अब चलिए हम एक मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। हम आपको बता दें, वो छोटा सा, मेरे पास भी एक केस आया था वार्ड 31 का। रिंकू खां उसको कंप्रोमाइज में लगे हुए थे। हायाघाट की महिला थी, 4 बच्चे थे, उसको पति ने छोड़ दिया। अब वो महिला दर दर की ठोकरें खा रही है। अब बताइए, उस महिला को उसका पिता कितना परेशान है, कितने दिन तक वो महिला 4 बच्चे के साथ अपने पिता के यहाँ, अपने भाई के यहाँ, अपने मामा के यहाँ रह सकती है? उस माँ का, उस भाई का, उस मामा का आंख के आंसू के साथ उस 4 बच्चे का भविष्य निश्चित तौर पर वो 4 बच्चा गड़बड़ हो जाएगा, कहीं ना कहीं भटकेगा। आखिर ये जो सरकार का नियम है, चाहे आप सरकार को दीजिए या सुप्रीम कोर्ट को दीजिए, आपका कोई तो मौका मिला था रियाज जी। 1986 में आपने क्यों पलटा? 1986 से लेकर 2024 तक अगर कांग्रेस ने एक जो आर्टिकल 125 को अगर मानता, उस हिसाब से नहीं पलटी, तो आज तो कितने लोग, महिलाओं को कल्याण हो गया रहता। तो महिलाओं के लिए आप कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए सिर्फ कांग्रेस सरकार है, लेकिन आप उनके लिए नहीं सोचते हैं, ये हम कहना चाह रहे हैं। मैं किसी सरकार की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ। सरकार ही करती है, चाहे कांग्रेस सरकार करे या भाजपा सरकार। भाजपा सरकार ने किया, भाजपा सरकार ने किया ना, इसको जरूरी समझा सोसाइटी के लिए, तो भाजपा सरकार ने किया है ना रियाज भाई। रियाज भाई, भाजपा सरकार ने आखिर क्यों नहीं किया? अब मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति अगर कांग्रेस करती है, और कांग्रेस जो है तथाकथित सेकुलरिज्म झंडे के साथ इस मामले को उठाती है, तो उस कांग्रेस को तो इस सब चीज पर और ज्यादा बढ़िया से करना चाहिए था। मीडिया आपकी सुनिए, आप लोग ही, भाजपा वाले लोग मुस्लिम तुष्टीकरण का आप ही लोग इल्जाम लगाते हैं। फिर अगर वो कांग्रेस कर देती तो और मजाक उड़ाते आप लोग, क्योंकि भाजपा के सरकार में हो रहा है, इसलिए तलाक का मामला जो है मनोज भाई तलाक का मामला जो 1956 कोड है हम लोगों का, जो 1956 स्टेटस कोड लागू, दोनों पक्ष की आपसी सहमति से जो तलाक होना चाहिए, जो कुरान शरीफ में भी है, उसके लिए कंडक्ट ऑफ कोर्ट भी बना हुआ है 1956 का, देख लिया जाए। 1956 कोर्ट पर्सनल लॉ है, उसमें देख लिया जाए। तो ये इसमें कोई मोदी सरकार ने कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया है। ये तो मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक पे 3 साल की सजा, भरण पोषण, गुजारा भत्ता, बच्चों का मेंटेनेंस, ये तो एकदम
सिर्फ एकदम क्लियर है। जो पहले इसको दबा के रखा जाता था उलमाओं के द्वारा। रियाज जी आपको थोड़ा सा तनवीर हम देते हैं। हिंदू में तनवीर जी तो देखते होंगे, हिंदू धर्म में भी वो पुरुष जो अपनी वाइफ को छोड़ देता है, रियाज जी जब बता दे, धर्म की बात नहीं करते हैं, भावना की बात करते हैं। हिंदू में भी जो छोड़ देता है उसे फैमिली कोर्ट बुलाती है, दोनों को बिठाती है, बात कराती है। उसके बाद जब भी नहीं होता तब तक उसको मेंटेनेंस जो है वो देना पड़ता है, गुजारा एक समय सीमा तय हो जाती है। जी भी है मनोज जी तय हो जाती है। और बता दें जो सरकारी सेवक है, अगर वो बिना कहे दूसरी वाइफ को रखता है तो उसकी नौकरी तक चली जाती है। जी और एक समय सीमा भी तय हो जाता है कि फला समय तक आपको जो है गुजारा भत्ता देना है या रेगुलर देना है। आपने जो वार्ड नंबर 31 की बात करी है ऊपर, जी मनोज भाई बोले क्या, बोलिए आप ही लोग आपस में बात कर लेंगे तो हम क्या बोलेंगे। कहने का मतलब अभी ये मनोज जी ने वार्ड 31 का एक कहानी सुनाया है जी। 4 बच्चे की माँ है और उसको तलाक हो गया। कितना सैडफुल बात है कि 4 बच्चा की मतलब होने का मतलब ये हुआ कि तकरीबन उसका रिलेशन उसके पति से कम होगा तो 10 से 12 साल का होगा। और एक रिलेशन 10 से 12 साल का होने के बाद अगर तलाक होता है तो कितनी अफसोस की बात है। रही बात महिला के रोने की, बिलखने की, उसके माँ बाप के घर रहने की, उस दर्द को तो देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस दर्द 2014 के बाद बहुत भारतीय जनता पार्टी ने दर्द तो महिलाओं का सुना। मणिपुर में तो तमाशा देखा है, मणिपुर में तमाशा एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, उनकी सरकार ने तो 1986 का कर दिया था। मोदी जी ने जमीन से जुड़ के इस मामले को देखा है। मोदी जी ने तमाशा देखा है, मणिपुर में तमाशा देखा है, यूपी में लोगों की आंखों का दर्द देखा है, रेपिस्ट को माला और मुस्लिम महिलाओं के इस तरह के कानून को अमेंडमेंट करके मुस्लिम महिलाओं के आंसू को पोंछने का एक मजबूत कार्य किया है हमारी सरकार ने, उत्पीड़न में मोदी जी की सरकार ने। आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में मोदी जी की सरकार में जितना उत्पीड़न महिला के साथ हुआ है किसी भी सरकार के साथ नहीं हुआ, किसी सरकार में नहीं हुआ। ये अटल जी के भी सरकार में नहीं हुआ, ये मोदी जी की सरकार में जितना उत्पीड़न हुआ है और जितना माला अर्पण किया गया है। हमारा कहना ये है कि जो समानता का अधिकार है वो होना चाहिए। जब हिंदू पुरुष के साथ जब ये होता है कि आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, अगर आप बिना कहे शादी कर ले आपकी नौकरी चली जाएगी, आपको गुजारा भत्ता, तो आप लोग ताली मारते हैं कांग्रेस उस समय। चलो हो रहा है मोदी सरकार का, तो अभी क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं? अभी एक्सेप्ट कीजिए ना। हमें तनवीर जी एक सवाल है, तनवीर जी आप थोड़ा सा जवाब दीजिएगा इसका, कि आप पर तो आरोप लगाते हैं कि ये शरीयत में नहीं लिखा हुआ है। किसमें? दूसरी बात हमको आश्चर्य लगा जब कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दोनों ने इसे खारिज किया। क्यों ऐसा हुआ? क्या महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड महिलाओं की भावना को नहीं समझती, या उसमें कोई तकनीकी खामी है जिसे मोदी सरकार को हटाने की आवश्यकता है? तनवीर जी देखिए, मोदी जी की सरकार को हटाने की आवश्यकता कब आएगी? जब ये लोग असक्षम हो जाएंगे तब दीन और कुरान को पूरी तरीके से उलमाओं को फिर मोदी जी बढ़िया से पढ़वा के और इस मामले को फिर से रोशनी में ले आएंगे। उनको मालूम है खामियां कहाँ है, मोदी जी को मालूम है। मुस्लिम महिला बोर्ड जो है आपका, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, ये मालूम है मोदी जी को प्रेम है। सुनिए, हेलो, तनवीर जी को बोले कहाँ खामियां हैं? वो जहाँ खामियां हैं उसको पढ़ने के लिए मोदी जी के बड़े बड़े IAS और मुस्लिम उलमा बैठे हुए हैं, स्टडी कर रहे हैं। और जो 1400 साल पहले जो इस्लाम की सही सच्चाई थी उसको सामने लाने का काम कर रहे हैं, जिसको दबा के रखा गया। सही बात है। जितनी सच्चाई है बीजेपी ही ला रही है, क्योंकि बीजेपी को सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रेम है, इसलिए रियाज भाई कांग्रेस के पुराने लोग हैं, इतने मजबूत लोग हैं, उन लोगों को बोलने के लिए हम लोग फिर बोलने लगेंगे तो फिर उन लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगा, फिर तो निकल लेंगे यहाँ से। नहीं, तकलीफ की क्या बात है? नहीं, और तकलीफ की बात यह है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो मैं भी बेटियों का पिता हूँ, और रियाज भाई भी बेटियों के पिता हैं। क्या मोदी जी ने कांग्रेस की बेटियों के लिए नहीं किया? क्या
तनवीर जी, रियाज जी तो बोल रहे 99 पर हैं। 6 महीना पहले तो सारे कांग्रेसी गायब हो गए थे, इनका तो कोई बोलने वाला भी नहीं था। अब तो रियाज जी बोलने आ गए हैं, और तो कहीं बोलने के लिए तैयार नहीं होता नहीं, आज तो बड़ी मजबूती से अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन पक्ष जो है नहीं पक्ष जो है सामाजिक अस्थिरता के साथ और जो संवैधानिक और इस्लामिक कानून की रोशनी में अगर रखेंगे तो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, रियाज भाई लोग, इन लोगों को रखना चाहिए। और हमको लगता है कि सच्चाई क्या है इसमें मोदी जी और कांग्रेस देखने की जरूरत नहीं है। हमको लगता है कि क्या रियाज भाई बेटी के बाप नहीं है, तनवीर भाई बेटी के बाप नहीं है, मनोज जी बेटी के बाप नहीं है। अरे हम लोग बेटियों के बाप हैं। क्या ये कानून जो आया है उसमें सिर्फ मोदी जी ने कांग्रेस वालों को छोड़ दिया, समाजवादियों को छोड़ दिया, आरजेडी को छोड़ दिया? उन्होंने सभी की बेटियों के लिए फैसला किया है, जो सक्षम फैसला। बार बार मोदी जी को ले आते हैं बीच, सुप्रीम कोर्ट की बात को तनवीर जी आप ले आते हैं, इसका उनको दुख हो जाता है। आप मत लाइए नहीं, इतनी महीन सवाल तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही खोज कर निकाला है। समाज की छोटी छोटी नीतियों को, जमीनी स्तर के मामला को कोई इतना एक्सपीरियंस दूसरी सरकार में नहीं हुआ है, इसलिए मोदी जी की सरकार का नाम मत लीजिए। चलिए, अंतिम समय हमारा हो चुका है, अंतिम समय बस एक प्रश्न पूछेंगे रियाज जी से और एक प्रश्न तनवीर जी से। रियाज जी, ये बताइए साफ शब्दों में, क्या उन महिलाओं को, रोती परेशान महिला और परिवार को, क्या जब दर दर की ठोकरें खाती है बच्चों के साथ, क्या उसको अगर तलाक दे दिया जाता है तो उनको गुजारा भत्ता पाने का हक है या नहीं? ये बताइए रियाज जी, पूरा कंसेप्ट। उसके बाद मनोज जी, सबसे पहली चीज़, इस्लाम के अंदर जो तलाक का सिस्टम है उसको दिया गया है, लेकिन कहा भी गया है कि बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। और अगर तलाक होता है तो उसका एक तरीका भी बताया गया है कि आपको तलाक कैसे देना है। रही बात वो औरत जो तलाकशुदा है, अपने बच्चों के साथ घूम रही है, या बिना बच्चे की औरत है, अपने माँ बाप के साथ घूम रही है, ये एक इंसानी हमदर्दी है। ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हम उसकी मदद कर सकते हैं। और अगर सुप्रीम आप कोर्ट मानते हैं कि कहा मिलना चाहिए, उसे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, पहले तो देता ही नहीं था, डर से देता है। भारतीय जनता पार्टी का जब से ये प्रावधान, ये फैसला आया अस्तित्व में, तब से आप डर से सब दे रहा है, कोर्ट में भी दे रहा है। हमारे यहाँ भी कई केसेस हैं मेरे पास जिसमें लोग टाइमली पहुंचा रहे हैं। पहले तो बहुत ज्यादा इसमें सख्ती थी, बदमाशी थी। सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग आया है वो रिलीजियस नहीं है, नाइदर हिंदू नॉर मुस्लिम। उनका एक रिलीजन की तरफ कुछ भी नहीं लेना देना। उनको ये कहना है नहीं रिलीजन से कोई लेना देना। ह्यूमैनिटी एक बहुत बड़ी चीज है, ह्यूमैनिटी एक बहुत बड़ी चीज है, और डिस्क्रिमिनेशन किसी भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, जाति बड़े जाति के हो, छोटे जाति को हो, उनको सहायता मिलनी चाहिए। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉ इम्प्लीमेंट किया है कि इस तरह की महिलाओं को कुछ भत्ता दिया जाए ताकि वो अपनी जीवन यापन को सही तरह से चला पाए। अगर उनके बच्चे हैं तो वो भी चला पाए। लेकिन सेकेंडरी बात, आप मानते हैं कि ये होना चाहिए, गुजारा भत्ता मिलना चाहिए गरीब महिलाओं को। ये जोड़ दिया जाता है कि अगर वो महिला फिर दोबारा किसी से शादी कर लेती है तो फिर वो लेकिन परंतु क्यों जोड़ते हैं रियाज भाई? तो लेकिन परंतु क्यों जोड़ते हैं? सीधा कहिए ना कि हाँ, नहीं, अगर वो शादी कर लेती है तो उसका मेंटेनेंस चार्ज फिर वो हस्बैंड नहीं देगा। हाँ ठीक है, वो तो दिया है प्रावधान में कि अगर वो शादी कर लेती है, किसी के साथ भाग जाती है, किसी के साथ रहना नहीं चाहती है, अपनी मनमर्जी करती है, ससुराल छोड़ देती है, तो गुजारा भत्ता उस परिस्थिति में तो कोर्ट भी जो मतलब उस डिस्कशन में चलाता है, उस परिस्थिति में तो हाँ, तब उसको नहीं मिलेगा। वो किसी लड़के के साथ भाग गई, अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपने ससुराल को छोड़ दिया, आप जो पतिव्रता रही नहीं तो उसके लिए प्रावधान है ही, जो है यथा स्थिति है। लेकिन आपको गुजारा भत्ता जो है, अगर आप एक शादी कर लिए, शादी पे फिर शादी कर लिए, शादी पे फिर शादी कर लिए, शादी करते चले जा रहे हैं, वो अपने माँ के घर चली गई तकलीफ में कि हम उसके साथ रह ही नहीं सकते हैं, अब वो हमको खर्चा दे, मेरे 2 बच्चे हो गए, तो उस स्थिति में तो उसको खर्चा देना ही है। तनवीर जी से एक सवाल, अंतिम तनवीर जी से सवाल पूछे। तनवीर जी, आप पर यह लगता है कि आप हमेशा से मुस्लिम महिलाओं को उकसाते वोट बैंक को लेकर के,
कभी 3 तलाक मुद्दे पर, तो कभी अब आ गया गुजारा भत्ता मुद्दे पर। तो क्या चाह रहे हैं कि अब आपको हिंदू वोट जो कट रहा है आपका, वो आप मुस्लिम महिलाओं के वोट से उसको साधना चाहते हैं? अरे मनोज भाई, अरे मुस्लिम वोट महिलाएं जो है 3 तलाक मुद्दे के साथ साथ जो उनके लिए इतना काम हुआ है, तो उस मुद्दे पर भी तो वो मेरे साथ पिछले चुनाव में भी थी, इस बार भी चुनाव में है। एक बात बताइएगा मनोज भाई, जब दारूबंदी हुई, मनोज भाई सुनिए, रियाज भाई दारूबंदी जब हुई था, मतलब कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने दारूबंदी किया, तो मुझसे आखिर के महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, हिंदू महिलाएं, सभी महिलाएं आखिर के नीतीश जी के समर्थन में इतने बड़े वोट के साथ कैसे आ गई? इसलिए कि उनका परिवार में जो पैसे लेके 500 रुपया कमा के आता था, हाथ में दारू का बोतल लेके बीवी को कुटाई करके खाना बनवाता था। आज वो सब घरेलू हिंसा बंद हुआ तो महिला सब बोली कि भाई नीतीश जी तो बहुत अच्छा काम किए, दारू बंद करवा दिए। तो दारू जब बंद हुआ तो घर में शांति आई, पैसे रुके, बच्चे पढ़ने लगे, लोग साइकिल से बच्चियां स्कूल जाने लगी। इसी तरह से ये 3 तलाक कानून जब धड़ल्ले से हो रहा था, मेरे मोहल्ले में, रियाज भाई के मोहल्ले में, आपके मोहल्ले में, हिंदुस्तान में, सऊदी में चला जाता था, वहां से लड़की से चैटिंग हो गया, ये बीबी को वीडियो कॉल पे तलाक दे दिया, जूम कॉल पे तलाक दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि वो, और मुस्लिम महिलाओं को वोट के लिए हम लोगों ने ये नहीं किया था। जिस वक्त हम पूरी बहुमत और पूरी मजबूत सरकार में हम जब स्टैंड थे, पिछली सरकार में भी, तो मतलब मुस्लिम महिलाओं के लिए ही नहीं, हर महिलाओं के लिए जमीनी स्तर से मोदी जी ने काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। आप देख लीजिए, उठा के कहिएगा, मनोज जी आपके ऑफिस में पूरा लिस्ट पहुंचा देंगे, रियाज भाई के यहाँ पहुंचा देंगे। और मुस्लिम महिलाओं को ये ट्रिपल तलाक जो है मामला, जो कुरान शरीफ में पहले से भी है, उसका इंसाफ नहीं मिल रहा था, मोदी जी ने उस इंसाफ को कायम किया और उस इंसाफ को मोदी जी ने दिलाया। क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को जो 3 तलाक का मुद्दे पर जो घर घर दर दर ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया जाता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने ट्रिपल तलाक को मजबूती अमली जामा पहना के मुस्लिम महिलाओं को एक मजबूत हक दिया है मोदी जी ने। और खासकर बता दें कि बिहार के अन्य जगह, सिर्फ पटना में और दिल्ली में ही नहीं, बल्कि हमारे दरभंगा में भी बोलने की तर्क शक्ति रखने वाले नेता हैं। ये सबसे खुशी की बात है। यहाँ कोई ऐसा मंच नहीं देता, हम मंच देते हैं और हम अपने नेताओं के योग्यता को, छवि को निखारते हैं। उन नेताओं को कहना चाहते हैं एक बार फिर, झोला छाप नेता मत बनिए। आप कहते हैं कि हम नेता हैं और झोला लेके विधायक हो, सांसद हो घूमते हैं और उस समय आपकी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। आइए, बोलिए, अपने क्षेत्र में दिखाइए और जज्बात को सामने लाइए, तभी आप बनेंगे एक सक्षम नेता। धन्यवाद तनवीर भाई, धन्यवाद रियाज भाई, फिर मिलेंगे आपसे किसी मुद्दे पर। तब तक यूट्यूब और सिटी केबल के 277 और GTPL के 985 चैनल पर 40,000 से अधिक लोग हमें प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटे के भविष्य की मनोकामना करते हैं, उज्जवल भविष्य की मनोकामना करते हैं।